ओके सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी कैलकुलेशंस फॉर A2 इन विच प्राइस इलास्टिसिटी हमारा AS का पार्ट है, बट प्रमोशनल इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी आर पार्ट ऑफ A2 एंड दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैलकुलेशंस। ठीक है, तो जरा कैलकुलेशंस देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला ईयर है आई थिंक मई जून 5। इसके अंदर क्वेश्चन है हमारे पास, assuming Paula makes the changes outlined in option 1, calculate for 2006 the revenue from student fee assuming the price elasticity of demand is correct. So changes outlined in option 1 and for 2006 we need to calculate the revenue. So let's see क्या कर रहे हैं हम। Okay, so this is the option 1. She could raise the fee by 10%, यानी प्राइस इंक्रीज कितने परसेंट से आएगा? 10% से आएगा। ठीक है, दूसरी बात, and reduce the teacher's salary by 5%, material cost can be cut by 10%. अच्छा, ठीक है। She plans to calculate the impact her proposed change have on the net profit, assuming no changes in promotional spending or other costs. जरा और डेटा भी देख लेते हैं, हमें और क्या दिया हुआ है। और यहां पर बताया हुआ है दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है हमारे पास, -1.2। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? द फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो पीडी हमारे पास क्या है, -1.2। क्या है? -1.2। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमें निकालना है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस मुझे बता दिया था कितना है, दैट शी विल रेज हर प्राइसेस बाय व्हाट, 10%। वापस दो बार कंफर्म भी कर लेते हैं, यस शी कुड रेज हर फी बाय व्हाट, 10%। जरा देखते हैं इसको। सो 10 times 1.2 is what, -12%. So if Paula will raise her prices by 10%, the quantity will be reduced by what, -12%, यानी 12% से क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आई नीड टू कैलकुलेट द चेंज इन रेवेन्यू। जरा जाके देखते हैं उसको क्या हो रहा है। एंड द डेटा इज इन वेयर, द डेटा इज इन अपेंडिक्स ए। अपेंडिक्स ए देखते हैं, ये रहा। सो यहां पर हमें बताया हुआ इन्होंने, रेवेन्यू फ्रॉम स्टूडेंट फी इज व्हाट, 600,000। The revenue from students fee is what, 600,000। अब देखो डायरेक्ट मुझे रेवेन्यू दिया हुआ है, लेट मी सी कहीं मुझे क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स बताई हुई है या नहीं बताई हुई, टू मेक थिंग्स अ बिट क्लियर, क्योंकि डायरेक्ट रेवेन्यू डिक्रीज नहीं होता। ओके, बिल्कुल दिए हुए। The Wharton College is privately schooled with 300 students। कितने स्टूडेंट्स है? 300 स्टूडेंट्स इनटू 2000 फीस, तो हमारे पास होते हैं $600,000 जो उधर नजर आ रहा है। सो तो मेरी क्वांटिटी 12% से रिड्यूस होगी, तो अगर मैं 300 स्टूडेंट्स को 12% से रिड्यूस करता हूं, तो जरा इसका हम क्या निकालेंगे, 88%। तो जरा 300 का 88% निकालो। So 300 times 0.88 is what, 264 students. And now the revenue, the price has also increased by 10%, तो उसका 110% निकाल लें आप। तो 2000 के ऊपर अगर आप 110 लगाते हो तो 2200 आ जाता है। तो 264 into 2200 will be our new revenue. Let's see अगर हम सही है या नहीं है। तो आंसर आ रहा है, गलत बता रहा है, मल्टीप्लाई। The total revenue would be 580,800, यानी पिछले साल के रेवेन्यू से हमारा रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए that whenever the demand is what, इलास्टिक। क्या है डिमांड? इलास्टिक है, तो प्राइसेस इंक्रीज करना इज नॉट अ गुड थिंग। टू इंक्रीज द प्राइस इज नॉट अ गुड एंड अ वाइज डिसीजन। हाँ, प्राइस में कम चेंज की वजह से डिमांड में मेजर चेंज आएगा। लेट्स सी हमारी आंसर्स ठीक है या नहीं है। 4 मार्क की कैलकुलेशन थी। यस,
580,800 हमारे 4 मार्क्स पूरे। तो ये पहली इलास्टिसिटी कैलकुलेशन है। इसी तरीके से हम हमारे पास जितनी इलास्टिसिटी कैलकुलेशन है आज वो कंप्लीट करेंगे ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ओके, अब यहां पर हमसे डिमांड किया गया है इनकम इलास्टिसिटी और प्रमोशनल इलास्टिसिटी। देखो प्राइस इलास्टिसिटी तो प्योरली आपका एएस का कॉन्सेप्ट था, बट नाउ इनकम इलास्टिसिटी एंड प्रमोशनल इलास्टिसिटी आर बोथ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ A2। तो बोल रहा है यूजिंग द डेटा इन अपेंडिक्स ए कैलकुलेट फॉर बोथ पीटी एंड इट्स मेजर कंपेटिटर्स। दोनों के लिए निकालनी है। एक बात याद रखना दैट इलास्टिसिटी की कोई भी कैलकुलेशन, ठीक है, न्यूमरेटर के अंदर हमेशा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आएगा और डिनोमिनेटर में चीजें चेंज हो जाएंगी। या तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर, प्रमोशन के अंदर परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल एक्सपेंडिचर होगा, और इनकम के अंदर परसेंटेज चेंज इन इनकम होगा। ऊपर हमेशा क्वांटिटी होगी, न्यूमरेटर में हमेशा क्वांटिटी। तो अपेंडिक्स ए को देखना है, कैलकुलेट फॉर पीटी एंड बोथ इट्स कंपेटिटर्स इनकम इलास्टिसिटी। अपेंडिक्स ए ये रहा बिल्कुल है हमारे पास। पीटी का भी देखना है और कंपेटिटर्स का भी देखना है, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्या सिनेरियोज हैं। तो increase in sales last year where average consumers income in country Y increased by 5%, ठीक है, and increase in sales resulting from 10% increase in promotional spending। पहले इनकम इलास्टिसिटी देख लेते हैं फिर प्रमोशनल देखेंगे। फॉर्मूला जरा लिखते हैं। तो मैंने क्या बताई कि इनकम के अंदर भी न्यूमरेटर में हमेशा क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। न्यूमरेटर में हमेशा क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ओके चलो अब खैर अब तो हो गया, अब यही चलेगा। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन इनकम, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, सही है। तो जरा आंसर लिखते हैं इसका। तो increase in sales last year when average consumers income rose by 5%। तो अगर मैं पीटी का निकाल रहा हूं पहले और फिर कंपेरेटर्स का निकालूंगा, तो इनकम किससे बढ़ रही है, 5% से, तो यहां पर ही 5% से बढ़ रही है। यहां पर क्वांटिटी डिमांड में चेंज है 5% का, और यहां पर कितना है 10, तो 5 यहां पर 10। तो यहां पर आंसर आ रहा है इनकम इलास्टिसिटी 1 और यहां पर आंसर आ रहा है 2। यानी जब कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ रही है तो ये जो कंज्यूमर्स हैं वो मेजर कंपेटिटर्स के टीवी शोज ज्यादा खरीद रहे हैं, वो मेजर कंपेटिटर्स के टीवी शोज कंपेयर टू पीटीज टीवी शोज, ठीक है। तो इसका आंसर 1 है और उसका आंसर 2 है फॉर प्रमोशनल इलास्टिसिटी, सॉरी फॉर इनकम इलास्टिसिटी, फॉर इनकम इलास्टिसिटी। अब प्रमोशनल इलास्टिसिटी चेक करते हैं। प्रमोशनल इलास्टिसिटी के अंदर भी वही गेम है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल एक्सपेंस, प्रमोशनल एक्सपेंस। तो आप खुद देख लो दैट कंपनीज इंक्रीज इन सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम 10% इंक्रीज इन प्रमोशनल स्पेंडिंग। तो प्रमोशनल स्पेंडिंग कितनी बढ़ी, 10 और 10। इनकी डिमांड बढ़ गई 4 से और इसकी बढ़ गई 8 से। तो इसका आंसर आ रहा है 0.4 और इसका आंसर आ रहा है 0.8। दोनों इनइलास्टिक, दोनों को इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, लेकिन कंपेटिटर को अपने प्रमोशन में खर्च करने से पीटी से ज्यादा फायदा हुआ है, पीटी को बहुत कम फायदा हुआ है, पीटी को बहुत कम फायदा हुआ है। लेट्स लुक एट द आंसर्स कि हमारा आंसर इस कैलकुलेशन के ठीक है भी या नहीं। इनकम इलास्टिसिटी और प्रमोशन इलास्टिसिटी 8 मार्क की कैलकुलेशन दी है, सही है। और अगर आपको नहीं आती तो गए 8 मार्क। फॉर्मूलाज इन्होंने मेंशन कर दिए, वही पहले का 1 और 2 था और 0.4 और 0.8। फ्री फंड के 8 मार्क्स थे, किसी को नहीं आते तो गया। अब इस तरह के सवाल में यूजफुलनेस ही पूछी गई, जिसका एक आंसर मैंने अपलोड किया है। उसमें एक जगह उन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करवाई और एक जगह प्रमोशन इलास्टिसिटी कैलकुलेट करवाई, और फिर हमसे जजमेंट ली क्या हम प्राइस कम करें या हम प्रमोशन का खर्चा बढ़ाएं, ठीक है। तो अब इलास्टिसिटी की बेसिस के ऊपर देखोगे कि किस सूरत में, किस कंडीशन में फायदा ज्यादा
हो रहा है, तो उस बेसिस के पर आप वो डिसीजन लोगे। ऑनलाइन क्लियर है? यहां तक कैलकुलेशन समझ में आ रही है? ठीक ठीक, ये तो हो गया। बात कर लेंगे इसमें। अब गेम है हमारे पास, हमें निकालनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दिसंबर 2012 और एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मई 2013। अब देखो प्रमोशनल की जगह एडवर्टाइजिंग लिख दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलो भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो प्रमोशन की जगह एडवर्टाइजिंग का वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल एक्सपेंडिचर। एंड एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? अब ये देख लेना, इसका 2012 का पूछा है और इसका 2013 का पूछा है, दोनों डिफरेंट है, ये देख लेना। तो अपेंडिक्स 2 देखते हैं, ये रहा सही, अपेंडिक्स 2 हमारे सामने आ गया। दे आर डिमांडिंग अस व्हाट? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दिसंबर 2012। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दिसंबर 2012, जिसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे इसको। ओके, तो यहां से हम प्राइस इंक्रीज निकालेंगे एंड दिस इज द चेंज इन क्वांटिटी। वी विल यूज दीज फर्स्ट टू रोज, ठीक है, हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं क्या हो रहा है। अगर अब यहां पर देखो तो परसेंटेज चेंज हमें खुद निकालना है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू टाइम्स 100। तो न्यू वैल्यू इज व्हाट? 0.55 माइनस 0.5 अपॉन 0.5 टाइम्स 100। सो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 0.05 अपॉन 0.5 टाइम्स 100। तो मेरा आंसर क्या बन रहा है? लेट्स चेक। तो percentage change in price is what? 10%. It is what? 10%. And reduction in sales of daily recorded, तो कितना हुआ है? 15%. तो फॉर्मूला क्या है? पीडी क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये नेगेटिव में है क्योंकि रिड्यूस हुआ है। सो द आंसर इज व्हाट? -1.5, which shows that the price elasticity of demand is what? Elastic. 10% प्राइस इंक्रीज करने की वजह से हमारी डिमांड 15% से फॉल हुई, which is not a good indicator, because whenever the situation is elastic, the intelligent thing to do is what? To reduce the price rather than increasing it. ये हो गया। जरा अब प्रमोशनल इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं, उसके लिए हम डेटा इस्तेमाल करेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं, दिस एंड दिस। इसके अंदर भी हमें करना पड़ेगा दैट न्यू वैल्यू इज व्हाट? 69,000 माइनस 60,000 अपॉन 60,000 टाइम्स 100। लेट मी चेंज द कलर, ये अच्छा नहीं है। तो 9/60 टाइम्स 100। लेट्स सी क्या आंसर आ रहा है। 9/60 times 100. So the answer is what? The promotional expenditure has been increased by what? 15%. But the sale has only increased by what? 3. बहुत कम है, फायदा नजर नहीं आ रहा। So the answer is what? 0.2, which shows it is inelastic. Which shows it is inelastic. यानी जब inelastic है तो इतनी अकलमंदी नजर नहीं आ रही to spend on promotion. तो let's see whether our answers are correct or not. गलती तो नहीं की हमने, देखते हैं।
ओके, -1.5 एंड 0.2 और 6 मार्क्स हमारे सिक्योर। वापस हमसे इन्होंने पूछा है प्रमोशनल इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। अब देखो यहां पर यही पूछ रहे हैं कि प्राइस रिड्यूस करनी चाहिए या प्रमोशन बढ़ाना चाहिए। तो ये कैलकुलेशंस हमें एक अंडरस्टैंडिंग देती है कि हमारे लिए फीजिबल क्या है, व्हाट इज द स्मार्ट थिंग टू डू, करें या ना करें। तो प्रमोशनल इलास्टिसिटी निकालते हैं और फिर प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं। 11th इसकी अपेंडिक्स सी, अपेंडिक्स सी इज ओवर हियर। तो प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं। वही बात है कि हमें पहले परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा। लेट्स कैलकुलेट इट। तो द न्यू वैल्यू इज 0.58 माइनस 0.6 अपॉन 0.6 टाइम्स 100। तो प्राइस का चेंज देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। देखते हैं प्राइस का चेंज 0.58 माइनस 0.6 divided by 0.6 times 100. So the answer is minus 3.33 and the demand is 5. 5 upon minus 3.33 which is a good indicator कि प्राइस कम करने की वजह से डिमांड हमारी ज्यादा बढ़ी है। So the answer is approximately minus 1.5 which shows that the PD is elastic and to reduce the price it is good for the business। क्योंकि जब इलास्टिक से डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो ओवरऑल रेवेन्यू हमारा इंक्रीज ही होगा। इन द सेम वे यहां पर देखते हैं, लेकिन यहां पर कंफ्यूजन है। इंक्रीज प्रमोशनल स्पेंडिंग बाय 1 मिलियन, यानी पहले कितनी थी 10, कितनी थी 10, ये गलती मत करना। 11 माइनस 10 new minus old upon old times 100. 1 upon 10 times 100 is what? 10%. It is what? 10%. So the calculation would be 5% change in quantity demand upon percentage change in promotional expenditure is what? 10. So the answer is what? 0.5, which is not a good thing to do. क्योंकि मैं प्रमोशन में 10% से खर्चा इंक्रीज कर रहा हूं, एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा हूं, बट माय डिमांड इज ओनली इंक्रीजिंग बाय 5%. इट इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन. यस, यू विल लुक एट अदर क्वालिटेटिव डेटा एज वेल, बट यहां पर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो तो अभी हमें ये बता रही है। फिर बाकी जजमेंट हम बाद में देखेंगे। जरा चेक कर लेते हैं वेदर आवर आंसर्स आर करेक्ट और okay. 0 price elasticity minus 1.5 and AD is what? 0.5. बिल्कुल हमारे आंसर्स ठीक है। इन्होंने वापसी हमसे प्राइस इलास्टिसिटी की कैलकुलेशन मांगी है। ठीक है, इसको देखते हैं। ओके, तो यूजुअली कैलकुलेशंस हमारी इसी तरीके से बढ़ रही हैं, जिसके अंदर हमें परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू टाइम्स 100 एंड देन इलास्टिसिटी की कोई भी कैलकुलेशन हो, न्यूमरेटर में हमेशा क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और डिनोमिनेटर के अंदर जिसकी हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो आएगा। प्राइस है तो प्राइस, प्रमोशन है तो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, इनकम है तो वो आएगा। इसके एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करवा के अपलोड करवाया है, जरा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि वो कौन सा क्वेश्चन है। वेट, लेट मी शो यू। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये रहा, शुरू में ही आ रहा है इलास्टिसिटी यूजफुलनेस इन अ मार्केटिंग प्लान। ठीक है, तो हमने जो कैलकुलेशंस देखी हैं उससे रिलेटेड थ्योरी मैंने यहाँ पर अटेम्प्ट करवाई हुई है। सो इट विल हेल्प यू आउट इन राइटिंग दिस पर्टिकुलर आंसर। होपफुली अब हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसके अंदर आई विल ट्राई दैट आई विल स्टार्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड लेट्स सी हमारे टाइमिंग्स वगैरह क्या सेट होते हैं। नमाज का टाइम हो रहा है तो ब्रेक लेते हैं। नमाज पढ़ लो आप लोग, फिर जो क्वेरीज हैं आप लोग मुझसे कोऑर्डिनेट कर लेना। बाकी आज की क्लास हम यहीं होल्ड करते हैं। ठीक है,
कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो।